अब ये धीरे धीरे खुलने लगा है, दैट इज अनवाइंडिंग और अनजिपिंग ऑफ डीएनए होती है। अब इसके बॉन्ड्स बेटा ऐसे ऐसे करके टूटते जाएंगे टूटते जाएंगे। कौन तोड़ेगा? हेलिकेज एंजाइम तोड़ेगा। ठीक है, रुको, अब आएगा बेटा हेलिकेज एंजाइम, रुको, ये आ गया। अब आएगा बेटा हेलिकेज एंजाइम और वो इसकी करेगा अनजिपिंग। अनजिपिंग, ये देखो हेलिकेज एंजाइम बेटा आता गया और इसने कर दी डीएनए की अनजिपिंग और ये बन गया रेप्लिकेशन फोर्क, अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए। अब बेटा इसी तरह ये खोलता जाता है डीएनए स्ट्रैंड्स को। अब डीएनए स्ट्रैंड्स पे बेटा क्या होगा? रेप्लिकेशन शुरू होगी। तो सबसे पहले आएगा प्राइमेज। प्राइमेज बेटा आकर अपना थोड़ा सा जो है एक प्राइमर बना देगा यहाँ पे आके, बस। अब ये चला जाता है। फिर बेटा आता है डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए पॉलीमरेज आके जुड़ेगा और डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस करेगा। देखो आ चुका है डीएनए पॉलीमरेज और ये आके बेटा डीएनए स्ट्रैंड को सिंथेसाइज करता जाएगा, बनाता जाएगा एक नया डीएनए स्ट्रैंड। ठीक है, नया डीएनए स्ट्रैंड बनाता जाएगा। देख रहे हो? यस, बनाता जाता है। दिस इज कॉल्ड एज द लीडिंग स्ट्रैंड, क्योंकि ऊपर वाले स्ट्रैंड में एक बार प्राइमेज जुड़ गया तो कंटिन्यूअसली डीएनए पॉलीमरेज बनाता जाता है बनाता जाता है। बट नीचे वाले केस में बेटा क्या होता है? प्राइमेज को बार बार आना पड़ता है, बार बार आना पड़ता है, फिर डीएनए स्ट्रैंड बनता है। इसलिए नीचे वाले एंड्स को कहते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। वो छोटे छोटे टुकड़ों में बनता है। पहले प्राइमेज आएगा, वो लगेगा, फिर डीएनए बनेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है, फिर वो बनाता है, फिर प्राइमेज लगता है, फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है। बार बार प्राइमेज लगेगा, बार बार वो आएगा। ठीक है, समझ गए? बार बार वो होगा, वापस से प्राइमेज आएगा, वापस से वो प्राइमर बनाएगा, फिर वापस डीएनए पॉलीमरेज आएगा। ऐसे बेटा इस वजह से जो नीचे वाला स्ट्रैंड होता है उसको लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं और क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, जिनको आगे जाके डीएनए पॉलीमरेज जोड़ देता है। ठीक है, डन। चलिए